नमः शिवाय। स्वागत है आपका शिव पुराण के तीसरे अध्याय में और दूसरी वीडियो में। हमने सावन के महीने में ही शिव पुराण सुनाने का निश्चय किया है और इसके तहत ही हम आपको रोज़ कुछ कथाओं को सुनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि संपूर्ण शिव पुराण में टोटल 68 कथाएं हैं और इस बार 19 वर्षों में ऐसा मौका आया है जब सावन का महीना टोटल 59 दिनों का है, तो हम संपूर्ण शिव पुराण आसानी से सुन सकते हैं इतने दिनों में। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस चैनल पर इस नई और अनोखी वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कथा 3। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने की। आज हम देखते हैं कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का घमंड तोड़ा। भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए हैं। वो जो चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी की नाभि से जो कमल का पुष्प निकला, उस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके बिठा दिया। परंतु ब्रह्मा जी नहीं जानते थे कि उन्हें किसने उत्पन्न किया है, उनका पिता कौन है। तब उन्होंने सोचा कि जिसके मूल से ये कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है, वही मेरे पिताजी होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उसी कमल की डंडी के मार्ग से होते हुए जल के भीतर जा पहुँचे। ब्रह्मा जी उस कमल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर जाते गए, परंतु उन्हें उस कमल का अंत तो कहीं मिला ही नहीं। तब वो निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाकर शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट गए जहाँ से वो नीचे की ओर चले थे। जब वे पुनः वापस आए तो यह देखकर उन्हें आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वो कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता जिस पर वो पहले बैठे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उन्हें अत्यंत चिंता हुई। तब उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय उनको चिंता हुई और उनको चिंता में देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 और 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिनसे वो बहुत सी बातों को जान सके। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर ब्रह्मा जी के समीप आए। इस बात से अनजान होते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो भगवान शिव चाहते हैं वो ही हमेशा होता है। विष्णु जी को देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हम अलख निरंजन हरि है। हम तुम्हारे पिता हैं। हमने ही नाभि कमल के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति की है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमसे उत्तम कोई और है ही नहीं। हम ही सबके स्वामी हैं। ये विष्णु जी नहीं वरन उनका घमंड बोल रहा था। विष्णु जी इस बात से अज्ञान थे कि ऐसी अवस्था में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और वो सोच रहे थे कि हम ही उत्तम हैं और हम ही सबके स्वामी हैं, क्योंकि उस समय वो शिव जी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे शिव जी माया भुला नहीं सकते हैं। विष्णु जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसी बातें ना करो, केवल भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता आदि नामों से क्यों पुकारते हैं? हम तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, अतः तुम्हारे प्रति ऐसे शब्द हमें नहीं कहने चाहिए। ऐसी बातें सुनकर विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम अज्ञानता में मत पड़ो। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन करते हैं और बाद में उनको नष्ट कर देते हैं। हमारी माया से वशीभूत होकर अपना ज्ञान मत भुलाओ। इसीलिए हम तुमसे भी कह रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमने ही वेदों को बनाया है और तुम्हारी नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया है। हमसे श्रेष्ठ अधिक कोई भी नहीं है। यदि तुम चाहो तो हमारा पूजन करो। हमारा पूजन करोगे तो बहुत शुभ होगा और तुम्हें अपनी शक्ति और माया के द्वारा हम कभी भी नष्ट नहीं करेंगे, अन्यथा तुम चुटकी भर में ही नष्ट हो सकते हो। विष्णु जी की ऐसी अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में भी बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया।
वो विष्णु जी के शत्रु बन गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़क कर बुलाता है, उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो? इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में युद्ध करने लग गए। शिव जी की माया से मोहित होकर दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि वो खुद को ही अपनी दृष्टि से पूरी सृष्टि का स्वामी समझते थे और सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे। उसी समय उन दोनों को परस्पर लड़ता हुआ देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित शिव जी की अचानक से उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उनके तेज स्वरूप को देखकर उन दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और उस समय विष्णु जी अत्यंत भयभीत हो गए और वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्म, ये तेज कहाँ से आ रहा है? अब हम दोनों को उचित है कि हम देखें कि इस तेज का आदि और अंत कहाँ है। हम दोनों को ही इसका आदि और अंत ढूंढना होगा, तभी हमें पता चलेगा। जिसने भी आदि अंत ढूंढा वही इस पूरी सृष्टि का स्वामी होगा और बड़ा माना जाएगा। अब हमें इस तेज का आदि और अंत जानना ही होगा। अच्छा, तुम ऐसा करो, तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है। तब वे दोनों अहंकार को लेते हुए उस तेज के आदि को और अंत को ढूंढने के लिए निकल पड़े और एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल पड़े। जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता है और उसका फल अच्छा नहीं होता है। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पैर धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य, परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद दोनों निराश होकर अपने स्थान पर लौट पड़े, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से वो चले थे वह उन्हें बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय पहले उस स्थान पर ढूंढने में लगा दिया और उसके बाद वापस आने में लगा दिया। उस समय उन दोनों को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम है, सबसे महान है और सबसे पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही वहाँ पर आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। ये सुनकर दोनों योग अभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में करना प्रारंभ कर दिया और कहने लगे, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया। अब हम इसी समय अपने अभिमान को त्याग करते हैं और आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और हमें माफ कीजिए और दर्शन दीजिए। उनके इस प्रकार के भाव को देखते हुए भगवान सदाशिव साक्षात प्रकट होकर उन्होंने उन्हें अपना रूप दिखाया, जिसका दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गोरा था, उस पर भस्म मला हुआ था। उनके वामांग में आदिशक्ति महामाया उत्तोत्मक वस्त्र अलंकारों को धारण किए हुए थी और विराजमान थी। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा और विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। उन दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारे इस युद्ध का परिणाम अभी शुरू ही हुआ है। हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ है उसके लिए आप हमें क्षमा कर दो। और उसके बाद दोनों अपने मस्तक को नीचे झुकाकर शिव जी के चरणों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इसकी स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर ही परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और यह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। इस प्रकार से कथा 3 यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम शुरू करेंगे कथा 4। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे, उसी समय भगवान शिव ने कैसे उनका घमंड तोड़ा, ये सब हमने पिछली कथा में जाना था। अब हम शिव पुराण की आगे की कथा में देखेंगे कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया और उन्हें उसे संभालने के लिए पूरी अभ्यास करवाया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदि और अंत
नहीं ढूंढ पाए। तब उन्हें ये समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम है, सबसे पुरातन है। उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया, माफी मांगी और तब शिवजी वहां पर प्रकट हुए और शिवजी ने उन्हें वहां पर दर्शन दिए। उन्हें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया। फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं समाहित हैं। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के बाद चिंतामणि मंत्र को भी उन्हें सिखाया, जो मनुष्य और देवताओं को महान से महान सुख देता है और उनके सभी दुखों को हर लेता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी अत्यंत आनंदित हुए और उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि में महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और उन्हें प्रणाम करने लगे। उन दोनों के उस अत्यंत प्रेम भाव को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो। तुमने मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को देखकर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ भी लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहे। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत यानी कि प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखो, यही हमारा मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें ये बताओ कि किस रीति के अनुसार हम आपका पूजन कर सकते हैं। ऐसा सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा और विष्णु, हमें संसार में तुमसे ज्यादा प्रिय और कोई नहीं होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होती है। तुमने प्रार्थना की है और तुमने हमारी प्रार्थना करके कहा है कि हम अवतार ग्रहण करें। उसके संबंध में ये जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर तुम्हारे सामने आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम में किसी भी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत ही ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े ही गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात सगुण रूप में शिव और शक्ति 2 नामों से प्रकट होंगे और तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा और उसके बाद रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर ब्रह्मा और उसके बाद विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण, सतोगुण को ग्रहण करते हो, अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य चलता रहेगा। तुम दोनों श्याम और लाल रंग धारण करो और अंत में हम सफेद रूप धारण कर लेंगे। इसके पश्चात शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार से पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति में जो उमा है वह भी 2 अंशों में प्रकट होंगी, जिससे तुम अलग अलग समझे जाओगे। नहीं, अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूप होंगी और तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से वो सरा यानी कि सरस्वती बनकर स्वयं ब्रह्मा जी को प्राप्त होंगी। इस प्रकार वो भी अलग अलग नहीं होंगी और तीनों त्रिदेवियां भी एक ही अंश से बनी हुई एक होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर
तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय महादेव का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव 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 कहते हुए शिव की ओर लुप्त हो गए। उसी और मुंह किए हुए बार बार दंडवत प्रणाम करते रहे। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने के लिए संपूर्ण ज्ञान दिया। इसी प्रकार यहाँ पर कथाचार भी समाप्त होती है। तो हम आपको कथा 5 सुनाएंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको कथा 5 सुननी है और कथा 4 अच्छी लगी तो जल्दी से आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में हर हर महादेव लिख दो कथा 5 को सुनने के लिए। और रोज़ शिव महापुराण के एक भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।